हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी साधारण ब्याज के बारे में। और इस सेशन में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वे सभी के सभी अभी 2016 यूपीएसआई में और जो इधर रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैंने करवाने का प्रयास किया है। अगर जो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आप नॉर्मल लेन देन में किसी को कुछ पैसे देते हैं किसी रेट पर, तो आपको कुछ समय के लिए तो पैसे जो आपको व्यक्ति देगा तो वो ब्याज सहित देगा। तो कितने में कितना देगा, यानी कि इसमें जो व्यक्ति आप किसी को पैसे देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाएगा। जितने दर पर देंगे 2% 4% दर पे देंगे तो वो आपका आर यानी कि दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा, जिसे हम रेट कहते हैं। जितने सालों के लिए आप देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। और इन्हीं तीनों को मिला करके एक फार्मूला बनता है यहाँ पर, वो है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये फार्मूला आपका होता है। P जहाँ पर आपका मूलधन है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, R आपका दर है जिसे हम रेट कहते हैं, और T जितने सालों के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका क्या है, समय है। और यहाँ पर SI आपकी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपये की राशि उधार लेता है, आपका कोई एक मित्र है आपसे बोलता है कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आपने कहा कितने रुपए आपको चाहिए, तो उसने कहा भाई मुझे 100 रुपये चाहिए। तो 100 रुपये जो आपने दिया वो क्या होगा, उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल होगा। तो जब वो व्यक्ति आपको पैसे वापस करेगा तो आपका मूलधन और प्लस ब्याज दोनों क्या करेगा, वापस करेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, जहाँ पर ये आपका मिश्र धन होगा। A का मतलब क्या हुआ, अमाउंट मतलब मिश्र धन। एक फार्मूला ये हो जाता है। और इन्हीं दोनों फार्मूले का पूरा इस चैप्टर में खेल है। मैं मान लेता हूं किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपये दिया, कितने R% की दर से और T समय के लिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन में 100 से। कितने रुपए आपने दिया, प्रिंसिपल आपका कितना है 100 रुपये, और R दर से T समय के लिए और अपॉन में 100। तो ये SI हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 100 से 100 कट गया, तो कहने का मतलब SI इक्वल टू RT के। तो यहाँ से एक फार्मूला हमने प्राप्त किया इसी फार्मूले से कि अगर हम 100 रुपये की राशि किसी व्यक्ति को
8% की दर से टी समय के लिए देते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दर और समय के बराबर प्राप्त होता है, उसके गुणनखंड के बराबर प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चनों पे आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के दर सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये 2016 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 7200 रुपये की राशि यानी कि P इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 7200 रुपये दे रखा है, यानी प्रिंसिपल आपका क्या दे रखा है, 7200 रुपये दे रखा है और आपसे 9 महीने का टाइम बोला है। तो टाइम इक्वल टू 9 माह बोल रखा है। फिर आपकी दर कितनी है, यानी कि दर यानी रेट आपका कितना है, 50/3%, 50/3% की दर से उस राशि को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो पूछ रखा है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज यानी कि SI उसका क्या होगा, यही तो आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो चलिए यहाँ से कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बताया जाता है किसी भी राशि का तो वो हमेशा हमेशा वर्षों में ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 माह दे रखा है। कितने, 9 माह दे रखा है। तो इसको इस 9 माह को हम वर्षों में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/12 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसीलिए 9 माह में 12 से हमने भाग करवा दिया तो हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा वर्षों में चेंज हो गया। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, तो 9 इकन्नम 9 सॉरी 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, यानी कि हम कह सकते हैं 3/4 वर्ष हो जाएगा टाइम। 3/4 वर्ष के लिए उस राशि को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो हम SI हमारा क्या होगा, हम जानते हैं कि SI इक्वल टू अभी हमने निकाला RT के होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, RT के होता है। तो यहाँ से निकाल दीजिए R कितना दिया हुआ है, R आपका 50/3% दिया हुआ है इंटू टाइम कितने, 3/4 वर्षों के लिए दिए रखा है। कितने दिनों के लिए, 3/4 वर्षों के लिए दे रखा है। कटा दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से कटा दीजिए 2 दूनी का 4 और 2 25 हम 50, कितना आ गया आपका 25/2% आपका क्या आया, SI आया। लेकिन यहाँ से SI आया, आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कभी भी अभी तक हमने देखा कि मैंने प्रिंसिपल को कितना माना था, पीछे 100 माना था। तो यानी कि प्रिंसिपल जो है 100 बराबर किसके दिया है, 100 बराबर 100% बराबर किसके दिया है, 7200 के दिया है, 7200 के दे रखा है। किसके दे रखा है, जो मेरा प्रिंसिपल है वो 7200 के दे रखा है और प्रिंसिपल को मैं हमेशा हमेशा किससे 100% मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1% बराबर किसके, 7200/100। तो इसलिए 25/2% किसके बराबर होगा, यहाँ से 0 से 0 कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72 गुणे में 25/2 कटा दीजिए, 2 इकन्नम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 तेही 6 और 2 छंग 12, 36 गुणे का 25 आ जाएगा। तो 36 और 25 का आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 7200 रुपये की राशि 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है।
कितने 50/3% की दर से, तो हमारा SI क्या होगा, अभी हमने प्रूव किया है कि SI इक्वल टू RT होता है। SI इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। तो यहाँ से हमने R का मान रखा 50/3 और T का मान हमने वर्षों में चेंज किया था तो 3/4 वर्ष आया था, इसी को कटा दिया था तो 25/2 आया था। अब ये 25/2% है और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है, 7200 रुपये। इसी 7200 रुपये में ही तो हमारा क्या लगेगा, ब्याज हमें देना होगा। तो मैंने अभी पीछे बताया है कि हम कभी भी प्रिंसिपल को क्या 100% मान के चलते हैं, तो 100% का मान कितना दिया है, 7200, तो 1% का निकाल दिया तो हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। और फिर इसीलिए SI कितनी आई है, 25/2, तो 25/2% का हमने निकाल लिया तो 900 रुपये आ गया कट पीट करके। तो ये रहा आपका मेथड 1। और अगर इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से फार्मूले बेस से करना चाहते हैं तो उसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूं। हमें पता था कि P का मान कितना है, 7200 दे रखा था। T हमने अभी निकाला ही है क्वेश्चन में, 3/4 वर्ष, क्योंकि 9 माह को हमने चेंज किया था तो ये वर्षों में आया था। और R आपका कितना दिया था, 50/3%। फार्मूला हमारा क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT। क्या होता है दोस्तों, PRT/100 होता है। तो यहाँ से मान रखा दीजिए, P बराबर कितना है, 7200, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 7200 रुपये दिया है। R कितना दिया है, 50/3% दे रखा है। और R के बाद आपका T कितना है, 3/4 रख दीजिए और इस पूरे के बटे में 100 होगा कि नहीं होगा। कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। और ये कितना, 2 दूनी 4 और 2 25 हम 50 हो जाएगा। कितना हो गया, इसको भी कटा दीजिए, 2 इकन्नम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 इकन्नम 2, 3 6 और 2 छंग 12, कितना हो गया, 36 × 25। अभी आपने किया था 36 × 25 को, तो कितना आया था फाइनली आंसर, 900 रुपये। और यही 900 क्या आ गया था मेरे भाई, SI आपकी आ गई थी, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया था। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह से 24 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। R बराबर यहाँ पर दे रखा है, यानी दर बराबर 4.5% दे रखा है, क्या सालाना दे रखा है, यानी प्रति वर्ष। और यहाँ से T बराबर आपको क्या दे रखा है, 4 वर्ष 6 माह दिया है, 4 वर्ष 6 माह दे रखा है। और प्रिंसिपल जो है आपका कितना दे रखा है, 2400 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 2400 रुपये दे रखा है। और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ से इस टाइम को 4 वर्ष 6 माह को पूरा किस में चेंज कर लीजिए, वर्षों में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये 4 वर्ष तो सीधा है ही, लेकिन 6 माह को आप वर्षों में चेंज कर लीजिए, क्योंकि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट वर्षों में निकाला जाता है। तो यहाँ से 4 वर्ष तो आपका रहेगा प्लस 6 माह को हम 12 से भाग दे देंगे तो ये भी वर्षों में चेंज हो जाएगा। कटा दीजिए, 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी का 8 1 9,
9/2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9/2 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9/2 वर्ष। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अब आपका ये जो रेट दिया हुआ है R बराबर 4.5% दिया हुआ है, इसको भी आप दशमलव हटेगा तो बटे में 10 होगा। इसको कटा दीजिए, 5 से 5 9 45 और 5 दूनी 10। ये भी कितना आ गया? रेट आपका 9/2% आ गया। आपसे पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है। या तो आप मेथड 2 से SI इक्वल टू PRT से लगा दीजिए, या तो इस फार्मूले से लगा दीजिए। कितना दिया है? 2400 रुपये की राशि दिया है, यानी P बराबर 2400 रुपये दे रखा है। और R आपने कितना निकाला? 9/2% निकाला है। T कितने समय के लिए? ये भी आपने 9/2% निकाला है। और ये आपका क्या हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। कटा दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, तो कितना हो गया? 9 9 81। आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? 9 9 81 और 81 छक्का 486 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, UPSI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त B से 1000 रुपये की राशि उधार लेता है, इस शर्त पर कि वह 1 साल बाद 12% की साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा। हाल ही ए ने 1 मई 2016 को पैसे लौटाने की स्थिति में आ जाता है। उसे बी को कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये RRB 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है ए 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपये की राशि प्राप्त करता है, यानी उधार लेता है। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया आपका? 1000 रुपये हो गया। और रेट आप कितना दिया है? 12% दिया है। लेकिन टी आपसे कितना दिया है? 31 दिसंबर बोल रखा है 2015 से 1 मई 2016। तो ये बताइए 31 दिसंबर से 2015 से टाइम आपका कहाँ तक जा रहा है? 1 मई 2016 तक जा रहा है। 1 मई 2016 तक में कितने महीने होंगे? तो यानी कि 31 दिसंबर के बाद आपका क्या अगला वर्ष लग जाएगा। अगला वर्ष जैसे ही लगेगा तो आपकी क्या आएगी? जनवरी आएगी, प्लस फरवरी आएगी, फिर क्या आएगा? मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा, और मई एक ही दिन जा रहा है मई में। तो इसको छोड़ देने पर ठीक है, तो आपके टोटल कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए। कितने माह? 4 माह हो गए। और इसी 4 माह को वर्षों में बदल दीजिए तो ये बटे 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को कटा दीजिए, 4 का नम 4 और 4 तेही 12, तो 1/3 वर्ष आ गया। अब आपसे जो पूछा है वो फट से बता दीजिए। आपसे पूछा है कि बी उसे कितनी राशि वापस करेगा, यानी कि जो बी ने 1000 रुपये अपने दोस्त ए से लिया था, तो टोटल रुपए कितनी राशि वापस करेगा, यानी कि मूलधन तो 1000 देगा ही देगा, प्लस
उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज जो होगा उसको मिला करके देगा। तो यहाँ से एसआई पहले निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, आरटी। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आरटी होता है। मेथड 2 से अभी इसका मैं बेसिक भी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से आर बराबर कितना दिया है 12% और टी कितने समय के लिए 1/3 वर्षों के लिए दे रखा है। कटा दीजिए, 3 × 9 3 और 3 चौको 12, कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 4% आ गया। एसआई हमारी कितनी आ गई भैया, 4% आ गई। तो इसी 1000 में ही तो 4% हमें ब्याज प्राप्त हो रही है। तो इसी 1000 का 104% निकाल दीजिए, यानी कि 104% मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1000 प्रिंसिपल को कितना मैं मानता हूँ, हमेशा 100 मान के चलता हूँ। कितना मान के चलता हूँ, 100। तो इसी प्रिंसिपल में ही 4% की जब और मैं ब्याज प्राप्त कर लूँगा तो 104 ना हो जाएगा। वही काम यहाँ पर मैंने किया कि 4% का ब्याज प्राप्त कर रहा हूँ और यहाँ पर रियल में आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000 रुपये और बटे में प्रतिशत के लिए 100। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 104 में 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1040 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा दोस्तों, अमाउंट आएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। आपसे यही पूछा है कि टोटल राशि कितनी देगा, तो आपकी टोटल राशि 1040 यानी 1040 रुपये हो जाएगी अमाउंट आपका। यहाँ से आपका आंसर हो गया। अगर इसका बेसिक मेथड से करना चाहें तो हमें पता है एसआई इक्वल टू PRT होता है अपन में 100। P का मान कितना है, 1000 रुपये, 1000। R का मान हमने 12% दे रखा है, कितने सालों के लिए, 1/3 सालों के लिए, बटे में 100। कटा दीजिए, 3 × 9 3 और 3 चौको 12। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। कितना आ गया, 10 चौको 40 रुपये आ गया। ये दोस्तों 40 रुपये हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा 40 रुपये आ गया। तो यहाँ से क्या मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस 1000 में वो 40 रुपये ब्याज दे रहा है, तो पूरा धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P + एसआई होता है कि नहीं होता है। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज यानी साधारण ब्याज। कितना दे रखा है, 1000 प्लस एसआई कितनी आई, 40। तो ये फाइनली कितना हो गया, 1040 हो गया। पूरा टोटल अमाउंट कितना आया, 1040। मेथड 1 से भी आपका 1040 आया था, यानी 1040 रुपये, और मेथड 2 से भी आपका 1040 रुपये आया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित किया है का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें भी दोस्तों एसआई पूछ रखा है। तो यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, रेट हमें 5% दे रखा है और समय के लिए बोला है कि टी क्वेश्चन में आपके 11 मई 1987 से, यानी 11 मई 1987 से कहाँ तक बोला है, 10 सितंबर 1987 तक बोला है। 10 सितंबर
1987 तक बोल रखा है और इन दोनों दिनों को शामिल करवा रहा है। तो मई में हम 10 दिन तो चल चुके हैं, अब यहाँ पर बचे कितने दिन, यानी मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर। तो मई में कितने दिन, 21 दिन बचे और जून में आपके 30 दिन होते हैं, जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन और सितंबर में आपके 19 दिन दे रखा है। कितना दे रखा है, 19 दिन दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर 10 दिन दे रखा है, 10 दिन। तो यहाँ पर भी सितंबर में आपके 10 दिन हो जाएंगे। इन्हें टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, कितना हुआ 3 और इधर 3 3 6 3 9 3 12, कितने हो गए, 123 दिन हमारे टोटल हो गए। और मैंने अभी बताया है शुरुआत में ही कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं किसी का तो हम वर्षों में उसको टाइम को रखते हैं। तो 123 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 123 बटे में 365, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 123 बटा में 365 हो जाएगा। और आपको प्रिंसिपल आपका दे रखा है 7300 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 7300 रुपये 5% की दर से दे रखा है। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज बताना है, आपसे एसआई पूछ रखा है। तो एसआई इक्वल टू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एसआई इक्वल टू आप जानते हैं आरटी होता है, क्या होता है, एसआई इक्वल टू आरटी के बराबर होता है। इसको हमने प्रूव कर लिया है। तो आर का मान 5% और टी का मान 123 बटे में 365 के। कटा दीजिए, 5 इकन्नम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 तेही 15, कितना आ गया, 123 बटे में 73% के आ गया। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 7300 रुपये आपका प्रिंसिपल है। तो ये यानी कि हम प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं। तो 100 बराबर किसके दे रखा है, 7300 रुपये के। तो इसलिए 1% बराबर किसके, 7300 बटे में 100 के। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 123 बटे 73 आया है। तो इसी का 123 बटे 73 यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7300 बटे का 100 इंटू 123 बटे का 73 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 73 से 73 कटा तो कितना आया आपका, 123 आ गया। कितना आ गया, 123। और यही 123 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5% की दर से 123 बटे 365 वर्षों के लिए। यानी 123 दिन का सिंपल इंटरेस्ट आपका 123 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब एक दिन में सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये लगता है, तभी तो 123 दिन में 123 रुपये आया है। अगर इसी को आप मेथड 2 से फार्मूले बेस से करना चाहते हैं तो देख लीजिए, बेसिक से इसी क्वेश्चन को हम जानते हैं कि एसआई इक्वल टू हमारा पी आर टी होता है अपन में 100 के। पी इक्वल टू क्या दे रखा है, 7300 रुपये दे रखा है। कितने दर पर, 5% की दर से कितने दिनों के लिए यानी कितने सालों के लिए, टाइम 123 बटे का 365। और ये पूरा बटे के 100 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस या नो। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 इकन्नम 5 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और ये कितना हो जाएगा 73, 5 तेही 15, 73 से 73 कटा दीजिए, बचा क्या दोस्तों 123 बचा। तो यसाई इक्वल टू कितनी आ गई 123 रुपये आ गई। बेसिक से भी 123 आ गया, आपका मैथड ट्रिक से भी 123 आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि दर पर एक विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि आपका जो प्रिंसिपल है और आपका आर जो है वो क्या है बराबर है। क्या बोला है कि प्रिंसिपल और आपका यानी मूलधन और दर इस क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, लेकिन T1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में T1 इक्वल टू 4 वर्ष दे रखा है और T2 इक्वल टू 8 वर्ष दे रखा है। यानी कि SI1 और SI2 ब्याजों का अनुपात पूछा है, तो SI1 इक्वल टू SI2। तो SI1 यानी कि P इंटू आर इंटू T1 अपान में 100 हमें पता है, और SI2 इक्वल टू भी P आर T2 अपान में 100 के हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों को बराबर बोल रखा है तो उनका अनुपात क्या होगा। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर दिया है कि हमारा प्रिंसिपल और रेट दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से PR से PR कैंसिल हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो T1 इक्वल टू T2 आपका बचेगा। क्या बचेगा T1 इक्वल टू T2 के, T1 इक्वल टू T2 के। T1 का मान 4 वर्ष दे रखा है इक्वल टू T2 का मान 8 वर्ष दे रखा है। इसी को कटा दीजिए, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 1:2 के। और यही हमसे पूछ रखा था कि उनके ब्याजों का अनुपात क्या होगा, तो SI1 का अनुपात 1 SI2 के अनुपात से 1:2 का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, इसी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।